जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का जो विषय है कुछ दुर्लभ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखी दिखाई हैं, बहुत सारी जानकारी है, जैसे कि बहुत बहुत सारी शक्तियों के विषय में बहुत अत्यधिक जानकारी मिल जाएगी, परंतु कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके विषय में आपको जानकारी जो है बहुत दुर्लभ और बहुत कम मिलेगी। तो आज की जो एक जानकारी है, जिस जानकारी को लेकर के आया हूँ मैं, वो दुर्लभ जानकारी है। और उस शक्ति, उसे एक जादूगरनी कह सकते हैं, उसे एक तांत्रिक कह सकते हैं, उसे एक देवी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसे एक महान तांत्रिक और जादूगरनी के बाद देवी की पदवी मिली हुई है। और जो कि तंत्र में नथिया माता से भी कह सकते हैं 2 कदम आगे, क्योंकि नथिया माता भी एक पहले एक सेवक थी, एक तांत्रिक थी, जादूगरनी थी, उसके बाद उन्हें एक देवी की पदवी मिली हुई है। इसी प्रकार जो है माँ लूना जोगन को भी जो देवी का दर्जा मिला हुआ है वो बात को, क्योंकि उन्हें पहले जादूगरनी या तांत्रिक कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही उग्र शक्ति हैं। और इन्होंने भी माता नथिया की तरह बहुत सारी अपने पास बहुत सारी शक्तियाँ, समस्त शक्तियाँ, मतलब इन्होंने समस्त सिद्धियाँ जो है हासिल की हैं। और इन्होंने जो है अपने जो है गुरु के से जो है दीक्षाएं प्राप्त करके और साधना सेवा जो है सीखी है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज जो जानकारी है वह लूना जोगन के विषय में है। और लूना चमारी, जिसको लूना चमारी भी कहते हैं, कुछ लोग लूना चमारी कहते हैं, कुछ लोग जो है लूना जोगन कहते हैं। अब लूना जोगन कौन है, लूना चमारी कौन है, या ये वास्तविकता में एक है या अनेक हैं, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा। बने रहें अंत तक। सर्वप्रथम लूना चमारी जो है एक नहीं है, ये जो है 4 प्रकार की लूना चमारी हैं। अब लूना जोगन जो है वो अलग हैं, लूना चमारी जो हैं वो अलग हैं, परंतु इन चारों को कुछ भगत जो है लूना चमारी ही कह देते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि एक जो लूना चमारी हैं वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में ठाकुर समाज से थीं। बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने के बाद, और जो लूना चमारी थी सुल्तानपुर की, उन्होंने जो है एक नदी में कूद करके अपनी जो है जान दे दी। जान देने के पश्चात जब उनका जो है श्राद्ध कराया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए जब गरीबों को भोजन कराया गया, तो जिन भी गरीबों ने वहाँ पर भोजन किया था, भोजन करने के पश्चात सभी लोग जो है वहाँ पर लूना 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 कह करके जो है पुकारने लगे। वहाँ पर जो है लोगों को जो है आश्चर्य बहुत लगा, और उन्होंने जो बात पता की, वहाँ पर तांत्रिकों को बुलाया, भक्तों को बुलाया, और बुला करके जब पता किया तो उन्होंने कहा कि ये जो है एक शक्ति के रूप में जो है ये जो है बदल गई हैं, और इसका जो है इनकी आत्मा की शांति के लिए जो है इनको यहाँ पर पूजना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है वो लूना जो है लूना चमारी वो प्रकट हुई। उनको खाली लूना चमारी कहते हैं, लेकिन वो ठाकुर समाज से थी। तो वहाँ पर जो है वो प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि इस नदी के जितने भी मतलब नाव चलाने वाले हैं वो मेरे नाम से एक एक कील अपनी नाव में लगाएं। तो उन्होंने उनकी जो है वो शर्त जो थी मंजूर की, और मंजूर करने के बाद जो है उनके नाम की एक कील अपने नाम में लगाई, और वहाँ पर सभी जो है उनका मंदिर भी वहाँ पर बनाया गया, और जो है उनको पूजने लगे। तो ये तो थी एक लूना चमारी के विषय में बात। अब दूसरी लूना चमारी पंजाब के अमृतसर के गांव चमार की रहने वाली थी। इनके गांव का नाम भी चमार था, और ये पंजाब के थे, अमृतसर के। ये थी दूसरी लूना चमारी। और तीसरी जो लूना चमारी हैं वो राजस्थान के ददरवा के रहने वाली हैं, जिनको बागड़ के पीर गोगा जी जहारवीर की माता वाछल की दासी बताया जाता था। और ये भी बताया जाता था कि ये जो है इनका नाम लूना था, और ये जो है जाति से जो थी चमार थी, तो इसलिए इनको लूना चमारी कहा जाता। और इनके एक पुत्र थे जो कि वो भी गोगा जी महाराज के ही दरबार में कोतवाल का काम करते थे, जिनका नाम भज्जू कोतवाल है। क्योंकि जब आप गोगा दरबार का आप चित्र लेंगे तो उसमें भज्जू कोतवाल
और भज्जू चमार लिखा हुआ भी आता है। तो ये जो है वहाँ पर भी देखने को इनके पुत्र जो हैं आपको मिलेंगे। और ये जो हैं, जैसे कि ये भी बताया जाता है भक्तों के द्वारा कि अगर जहाँ पर गोगा जी महाराज रुष्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर लूना चमारी की उनकी दुहाई दी जाती है। तो बाबा जो है गोगा जी जहारवीर जो है अपना क्रोध शांत करते हैं, क्योंकि वह उनको अपनी माँ मानते हैं। और एक तरीके से उनको गोगा जी जहारवीर ने मतलब कुछ विद्याएँ भी सिखाई थी, तो एक तरफ से उनकी शिष्या भी गोगा जी जहारवीर की वो बताई जाती हैं। तो ये थी तीसरी लूना चमारी। अब बात करते हैं चौथी लूना चमारी की, जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है लूना जोगन। अब लूना जोगन उनका नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो है इस्माइल जोगी का शिष्य जोगी बनता है। अब वो एक स्त्री थी, इसलिए उन्होंने जो है इस्माइल जोगी से विद्याएं जो है प्राप्त की थी, तो उन्होंने जो है उनका नाम इसलिए लूना जोगन पड़ा। और ये जो तांत्रिक हैं ये जो हैं इन सब से पावरफुल लूना चमारी है। इन सभी तीनों लूना चमारी से जो है ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए क्योंकि ये त्रियादेश कामरूदेश ढाके बंगाली की लूना चमारी हैं, तांत्रिक हैं, जादूगरनी हैं। और एक ये जो है बहुत ही उग्र शक्ति, इन्हें कह सकते हैं कि मानथिया से भी जो है उग्र शक्ति है, परंतु ये भक्तों पर बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि इनकी जो सिद्धि है दुर्लभ है। और ये जो है सात्विक तामसिक दोनों तरीके से ही चलती हैं। और तामसिक में जो है इनका भोग क्या है और सात्विक में इनका भोग क्या है वो भी बताऊंगा, परंतु सात्विक में इनका भोग कुछ ज़्यादा नहीं है, परंतु इनकी जो सिद्धि है वो सभी भगत जो है नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो है बहुत उग्र हैं। तो इसलिए जो है और इनकी जो है सिद्धि ही की जा सकती है, क्योंकि सेवा में जो है जैसे कि कुछ चीज़ सेवा में आ जाती हैं, तो ये सेवा में बहुत कम आती हैं, या पहले से इनकी सिद्धि किसी के पास हो, किसी गुरु के पास, किसी भगत तांत्रिक के पास, तो वह आपको दे सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि तंत्र में और मंत्रों में, सावर मंत्र में जो लूना चमारी की जो दुहाई आती है वो यही कामरूदेश ढाके बंगाली की लूना चमारी है जिनकी दुहाई आती है। मतलब दुहाई किसकी दी जाती है? दुहाई दी जाती है जो उच्च कोटि की शक्तियाँ होती हैं। सब आपने देखा होगा भोले बाबा की दुहाई आती है, श्री राम भगवान की दुहाई आती है, या हनुमान जी महाराज की दुहाई आती है, या लूना जोगन की दुहाई आती है लूना चमारी की, या बाबा गुरु गोरक्षनाथ की दुहाई आती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सावर मंत्रों का मतलब ये होता है कि एक देवता अगर आपका कार्य नहीं भी चाह रहा है करना, तो उसको जो है दुहाई दे करके, दुहाई एक तरीके से कह सकते हैं लानत, या मतलब किसी को क्रोधित करके उससे काम करवाना। जैसे कि किसी को गाली देना, तो वो काम अगर नहीं करता है तो गुस्से में उसको वो काम कार्य करना पड़ता है, तो दुहाई ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके की गाली है दुहाई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति है जो कि इनकी मंत्रों में दुहाई है, और इनके दुहाई देने से जो है शक्तियाँ, बैठी शक्ति उठ करके आपका कार्य करती है। अब बात करते हैं कि कोई मंत्र सिद्ध करने की बात हो, या किसी मंत्र में इनकी दुहाई की बात हो, या कोई शक्ति अगर आपका कहना नहीं मान रही है तो आप इनकी दुहाई दे सकते हो। या अगर आपको ये इतनी प्रचंड, इतनी शक्तिशाली हैं, अगर आपको कोई ऐसी परिस्थिति पड़ जाए कि आप कहीं पर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर जो है सिक्योर नहीं हूँ, या मतलब यहाँ पे मैं सुरक्षित नहीं हूँ, यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है, तो आप अगर इनका नाम मात्र ले लेंगे, अगर मात्र नाम ले लेंगे, तो वहाँ से जो है भूत प्रेत जो है वैसे ही भाग जाते हैं। ये इतनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि इस्माइल जोगी बहुत बड़ी एक तांत्रिक हैं, कह सकते हैं जैसे कि बाबा गुरु गोरक्षनाथ हैं। तो अगर दूसरे नंबर पे अगर किसी को गिना जा सकता है बाबा गुरु गोरक्षनाथ के बाद, तो वो इस्माइल जोगी हैं। तो उनकी शिष्या थी लूना चमारी, जिनको लूना जोगन भी कहा जाता है। आप बात करते हैं इनको किस प्रकार से इनकी सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार से मतलब इनकी साधना कर सकते हैं, इनका मंत्र क्या है, किस प्रकार से इनका आसन लगाना है। सर्वप्रथम ये 41 दिवसीय साधना रहेगी, और आपको क्या क्या इसमें सामग्री लेनी है और किन किन नियमों का पालन करना है। सबसे पहले आपको
इसमें जो है किसी तरीके के मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना, नहा धो करके साफ़ सुथरा बिल्कुल पवित्र रहना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। 41 दिवसीय साधना होगी। आपको जो है साधना करने से एक दिन पूर्व पहले मतलब आपको कुछ सामग्री जैसे कि 7 रंग के फूल, 7 रंग की मिठाई, 1 मीठा पान, 2 लौंग, 2 सुपारी, 2 इलायची और आप जो है 5 लड्डू, ये सामग्री ले जा करके एकांतवास किसी जंगल में ले जा करके आप इसको रख करके और प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से पहले आप जो है अपने मन ही मन भगवान गणेश का ध्यान करें। उनका मंत्र हो तो बोल सकते हैं, अपने गुरु का मंत्र भी बोल सकते हैं और ये सारी सामग्री उनको दे करके आप आ जाएं और मुड़ करके बिल्कुल भी ना देखें। आप आ जाएं अपने स्थान पर, अपने घर पे। हो सके तो एकांतवास, अगर आपके पास एकांत रूम है तो एकांत रूम में आप आसन लगाएं। आप जो है लूना जोगन का कोई फ़ोटो सोशल मीडिया साइट पर या किसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो किसी भी तरीके की एक जो है चित्र रख करके उसमें उनकी ही छवि देखना, उनको ही महसूस करना, चौकी स्थापित करें। उस पे जो है लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, वहाँ पर आप फूल रखें, 7 या 5 प्रकार के फूल रखें। घी का इसमें जो है चिराग जलेगा, घी का नहीं होगा तो सरसों के तेल का चिराग जलेगा। और आपको जो है अपने गुरु मंत्र का भी जाप करना है। और याद रहे, आप एक माला मंत्र जैसे आप करोगे, ये सारी चीज़ें रखने के बाद जल का लोटा भर करके वहाँ पर रखें, 1 मीठा पान रखें जैसे, और आप जो है वहाँ पर 5 लड्डू भी रखेंगे। डेली आपको 5 लड्डू रखने हैं। अब जैसे आप ये चीज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर सुरक्षा घेरा भी ज़रूर लगाना है। और ये जो साधना है, ये जो सेवा है, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत उग्र शक्ति। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई भी व्यक्ति इसको हल्के में ना ले और या ऐसे अपनी मर्ज़ी से ना करें, क्योंकि इस साधना को किसी भी गुरु के, ओझा सोगा, तांत्रिक के सानिध्य में रह कर के करें, जो आपको जो है समय समय पर आपको प्रोटेक्शन दे सकें और आपको देख सकें, आपकी जो सुरक्षा कर सकें। क्योंकि अगर आप अपनी तरीके से इसको करेंगे तो आप अपने लाभ और हानि के स्वयं जिम्मेदार होंगे, मैं या मेरा चैनल नहीं होगा। ये जानकारी सिर्फ जानकारी ही पर्पस के लिए है, क्योंकि मेरा कार्य है आपको जानकारी देना जिससे आपका ज्ञान बढ़े। या अगर आपको साधना करनी है, सेवा करनी है, भक्ताई सीखनी है तो आप जो है किसी योग्य गुरु की तलाश करें, या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम भी आपको सेवा, साधना, मंत्र, गुरु दीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कि जब गुरु दीक्षा कोई भी शिष्य ले रहा है, कोई भी गुरु जब गुरु दीक्षा मतलब अपना शिष्य बना रहा है और गुरु दीक्षा दे रहा है, तो वो सर्वप्रथम आपको जो है अपने गुरु मंत्र देंगे, आसन मंत्र देंगे, कीलन मंत्र देंगे, सुरक्षा मंत्र देंगे। और वो जिस शक्ति को आपको दे रहे हैं, या माता काली को दे रहे हैं तो माता काली का मंत्र देंगे, बाबा भैरव बाबा को आपको जो सेवा दे रहे हैं तो उनका मंत्र देंगे, माता नथिया को दे रहे हैं तो उनका मंत्र देंगे, बाबा कालीदेव को दे रहे हैं तो उनका मंत्र देंगे, या और कोई जैसे माँ दुर्गे की सेवा दे रहे हैं तो आपको दुर्गे का मंत्र देंगे। या बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं कि जो वो अपनी शक्ति देंगे तो उनका, अब जैसे मानावीर हैं तो मानावीर का मंत्र देंगे। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं कि हर शक्ति का जो है मंत्र है, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, बीज मंत्र हो, सावर मंत्र हो, किसी प्रकार का मंत्र हो। जब आपके गुरु आपको मतलब दीक्षा देंगे तो ये चीज़ देंगे ही देंगे। अगर आपने अपने गुरु से दीक्षा ली है वास्तविकता में और उन्होंने आपको ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी है, तो वास्तविकता में आपको उन्होंने कुछ दिया नहीं है, वो आपको जो है बस घुमा रहे हैं। क्योंकि एक सही भगत जो है, एक सही साधक जो है, अपने शिष्य को सही मार्ग जो है मार्गदर्शन करते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। जो कि सबसे पहले आप भगत बन रहे हैं तो भगत बनकर आप किसी का भला करेंगे। भला तो आप तब करेंगे जब सबसे पहले अपना ही भला, अपना देखना पड़ेगा सबसे पहले। जब आप अपने आप को सुरक्षित रखोगे तभी किसी का इलाज कर पाओगे। जब आप सुरक्षित नहीं हो तो किसका इलाज कर पाओगे। तो इसलिए जो है
आपको गुरु मंत्र से गुरु कृपा चलती है, गुरु की शक्तियाँ चलती हैं। दूसरी बात आसन मंत्र, जिससे आप बैठ कर के पूजा करते हैं तो आपको उस पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तीसरी बात आपको सुरक्षा मंत्र, जिससे आप अपनी प्रोटेक्शन सुरक्षा घेरा बना सकते हैं, जो कि कोई भी साधना के समय, पूजा के समय कोई भी बाहरी शक्तियाँ आप पे जो है हावी ना हो, आपको जो है नुकसान ना पहुँचाए। तो ये सारी चीज़ें गुरु मंत्र, आसन मंत्र, कीलन मंत्र, बंधन मंत्र, चोटिल मंत्र, ये सारे मंत्र जो है आपको देंगे। किस प्रकार से किसी के शरीर पर भूत बुलाया जाता है, किस प्रकार से किसी की सवारी खोली जाती है, किस प्रकार से किसी के वचन किए जाते हैं, किस प्रकार से सेवा की जाती है, तो ये चीज़ आप अवश्य जान लें। जो भी लोग भक्ताई मार्ग में हैं, आध्यात्मिक मार्ग में या आना चाहते हैं, कि एक सही गुरु का चयन करें। और इसमें ये जल्दबाजी का काम नहीं है कोई भी कि ये चीज़ जो है एकदम करने की हो। पहले इसको महसूस करो, फिर करो। आपको लग रहा है कि हाँ हमारा गुरु सही है, या मतलब ये बंदा सही है कि हमको सिखा सकता है, सही मार्ग दिखा सकता है, तो उनके पास जाइए। वरना बहुत ये जो क्षेत्र है, ये तंत्र का क्षेत्र है, इसमें क्या चल रहा है मैं तो खैर क्या बताऊंगा, क्योंकि सभी को पता है कि क्या लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो है बस आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो है आप अगर दीक्षा ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या आप भक्ताई मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ करके आइएगा। क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है, यहाँ पर जाने वाला जो एक बार इसमें एंटर कर जाता है वो वापस नहीं जा सकता। क्योंकि शक्तियों से जो जुड़ जाते हो, शक्तियों को जब आपने पूज लिया तो आजीवन फिर आपको पूजना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम अब ये तो खेल है, अब पूज रहे हैं फिर छोड़ देंगे, फिर ऐसा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो शक्तियाँ जो आपसे जुड़ गई हैं फिर वो आपसे चाहेंगी आप भोग दोगे, फिर आप दोगे नहीं, क्योंकि आपने छोड़ दिया है, आपको लगता है। लेकिन उन्होंने तो आपको नहीं छोड़ा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपको लग रहा है आपने ही पकड़ा, आपने छोड़ा, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ आपका ही चलेगा। तो इसलिए जो है आप सही गुरु का चयन करें। और ये जो जानकारी थी माँ लूना जोगन के विषय में थी, जैसे कि मैंने बताया कि इनका भोग प्रसाद, सात्विक में जो इनका भोग प्रसाद है वो पचरंगी मिठाई 5 फल या 7 रंग की मिठाई 7 फल, और जैसे कि लौंग, बतासे और इलायची, मीठा पान, 5 लड्डू, ये चीज़ इनकी जो है लगती है। और तामसिक में अलग अलग भगत द्वारा अलग अलग भोग प्रसादों पे इनको पूजा जाता है। जैसे कि अत्यधिक शक्तियों को अलग अलग भोग प्रसादों पे पूजा जाता है, कि कोई जो है इनको बकरे की बलि दे रहा है, कोई मुर्गे की बलि दे रहा है, कोई किस तरीके की बलि दे रहा है। तो ये चीज़ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और जानकारी के लिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भगवती, जय मां न्यायवली की कालका। और मंत्र जो इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दूंगा, क्योंकि मंत्र मैं यहाँ पर बोलना उचित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में आपको मंत्र नहीं बताया है। आप कहोगे कि मंत्र नहीं बताया, तो मंत्र जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिख दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं।